हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका अपने चैनल स्टडी विद राहुल में। तो आइए आज हम जानते हैं सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल का जो पहला वंश था उसका नाम था गुलाम वंश। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब ये मोहम्मद गोरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो मोहम्मद गोरी था ये गजनी का सरदार था। और इसका जो वार हुआ था वो जो इसका जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में, जिसे इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान आपको पता ही है कि जो राजपूत होते हैं वो बड़े ही स्वाभिमानी तो होते ही हैं लेकिन बड़े दयालु भी होते हैं। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान था इसने 1191 में जब मोहम्मद गोरी से युद्ध किया था तो इसने उसको छोड़ दिया था, माफ़ कर दिया था। लेकिन बाद में इसको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और अगले ही साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपना बदला पृथ्वीराज चौहान को हरा कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में हो गई। और फिर जब मोहम्मद गोरी ने पूरे दिल्ली सल्तनत को जीत लिया था तो उसे फिर अपने साम्राज्य जाना था। तो वो जो मोहम्मद गोरी था उसने अपने सारा राजपाट, सारा कामकाज, अपने जो भी गुलाम सेनापति थे उन सबको उसने सब कामकाज छोड़ के वो अपने गजनी साम्राज्य जो अफ़गानिस्तान अरब में पड़ता है यहाँ से वो आया था वहीं लौट के चला गया। तो जो उसने अपना सारा राजपाट कामकाज अपना सारा उसने गुलाम सेनापतियों को दिया था उसमें से गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि उसका गुलाम था, किसका? मोहम्मद गोरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना का शुरुआत होती है कि क्वेश्चन ये आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की तो ये सिर्फ 4 साल अपने साम्राज्य पर रहा। 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन 4 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए पोलो से गिरकर। अब यहाँ पे पोलो एक वर्ड आया है, तो पोलो का मतलब क्या होता है? पोलो में पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसके नाम में ध्यान रखना, पोलो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है 4 वर्ड से, 4 अक्षरों से, POLO। तो कभी आपके एग्जाम में कभी पेपर में आए कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में उसके नाम में छिपा है 4 खिलाड़ी होते हैं, POLO। तो याद रखना कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। तो मैं बात कर रहा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी अपनी, और 4 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई थी चौहान खेलते हुए। इन 4 सालों में इसने क्या किया? इन 4 सालों में इसने एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था। तो इसने जो है उस संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर वहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। अब ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनाया था इन्होंने, इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो इसमें अढ़ाई वर्ड लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर अजमेर राजस्थान में जब ये मस्जिद बनाई ना, तो उन्होंने मस्जिद ये 2.5 दिन में बनवाई थी। इस झोपड़े को, जो ये मस्जिद थी, मज़ार थी, तो चूंकि ये 2.5 दिन में इन्होंने मस्जिद बनाई थी इसलिए ही इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका नाम दिया गया। ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो आइए जो मैं आपको अभी तक जानकारी दी है वो पढ़ते हैं दोबारा से कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। एक गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। और कुतुब मीनार के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देता हूँ कि जो कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कहते हैं कि ये जो मीनार थी इसको दिल्ली सल्तनत के 3 सुल्तानों ने इसका निर्माण किया है। सबसे पहले स्थापना तो इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और सेकंड नंबर पे जो इसकी मीनार थी उसका कहते हैं कि आंधी बिजली गिरने से उसका जो ध्वस्त हो गई थी। तो उसका जो चौथी मंजिल थी उसके जो आने वाला दिल्ली सुल्तान था इल्तुतमिश, उसने उसको बनवाया था। और फिर थर्ड नंबर पे फिरोज़ तुगलक था, जो तुगलक वंश में आगे हम पढ़ेंगे।
तो तुगलक वंश में उन्होंने इसको बनवाया था। तो याद रखना कि कुतुब मीनार से संबंधित दिल्ली के कौन कौन से 3 सुल्तान थे। तो पहले नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे पे इल्तुतमिश और तीसरे नंबर पर आपका फ़िरोज़ तुगलक। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसमें लिखा है कि कुतुबुद्दीन के समय में कुतुबुद्दीन की केवल पहली मंजिल ही बन सकी थी और 225 फीट की थी ये, और 4 मंजिल का बना दिया था। फ़िरोज़ तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जो मैं आपको बताया था कि फ़िरोज़ तुगलक ने इसका बनाया था, और 9 फीट बनकर तो 34 फीट हो गई। वही दिल्ली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था, और इसको लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये आपका बिहार में पड़ता है, और इसको जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी, जो खिलजी वंश जिसकी स्थापना 1290 से लेके 1320 के बीच में थी, और उसके 3 सुल्तान थे। फर्स्ट नंबर पे आपका जलालुद्दीन खिलजी, सेकंड नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरे नंबर पे मुबारक शाह खिलजी। तो उसमें से ही था एक इनका बख्तियार खिलजी, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया था। और मैंने बताया था आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सिर्फ 4 साल ही जिया था। 1206 में उसने स्थापना की थी, और 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसको लाहौर में दफनाया गया। तो ये चौगान था, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, पीओ वैलो आपको मैंने बताया था। और उसके बाद में अब ये जो लाहौर में दफनाया गया है, इसके बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ आपको कि जो आपका अकबर है, अकबर हो गया आपका, जितने भी सुल्तान हैं इनके सबके मकबरे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल में। अकबर कहाँ, सिकंदरा में है। और आपका जो कहते हैं कि बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है वो। और कहते हैं कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, वो भी आपका लाहौर में है। और अकबर का आपको मैंने बता ही दिया। और जो औरंगज़ेब है उसका कहाँ, उसका औरंगाबाद में है। तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें ऐबक जो था उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। अब कहते हैं कि जैसे पिताजी होते हैं वैसा बेटा नहीं बन पाता, या जैसे बेटा होता है वैसे पिताजी नहीं बन पाते। तो बेशक साम्राज्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित कर दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के 4 साल जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका बेटा सिर्फ आराम शाह, जैसे उसके नाम में छिपा हुआ आराम, तो याद कर सकते हैं कि बिल्कुल इसने अपनी आराम से ज़िंदगी जी 8 महीने तक। और 8 महीने तक ही इसने अपना मतलब जो भी शासन था इसने अपना किया। फिर आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी, और कहते हैं कि इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसने एकता प्रणाली की स्थापना करी, बहुत सारी इसने चीज़ें लाई दिल्ली सल्तनत में। ये जो इल्तुतमिश था ये इलबरी तुर्क था, और ये ऐबक का ग़ुलाम था और दामाद भी था। और जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय बदायूं में था। ये बदायूं जो हमारा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, उस समय वो बदायूं में था। तो इल्तुतमिश जो था वो लाहौर से राजधानी जो है ट्रांसफ़र करके स्थानांतरित कर दिल्ली ले आया था, और इसने होश सुल्तानी का निर्माण दिल्ली के कूना के निकट करवाया था। अब कहते हैं कि इल्तुतमिश पहला शासक ऐसा था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने एकता प्रणाली की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। और एक चंगेज़ खां था जो आपका मंगोल पड़ता है, जो वर्तमान में चाइना है, तो मंगोल था। तो कहते हैं कि जो इल्तुतमिश था उसने ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, जो कि चंगेज़ खान ने इसको बोल दिया था कि यदि तुम ख्वारिज़्म के सम्राट को अपने यहाँ पनाह दोगे तो मैं आपके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। तो चंगेज़ खां से ये डर गया था उस समय इल्तुतमिश, तो इसने ख्वारिज़्म के सम्राट को अपने यहाँ पनाह नहीं दी थी। क्योंकि चंगेज़ खां को आपको पता भी है कि बहुत ही बलशाली था, सब साम्राज्य से डरते थे। सिर्फ दिल्ली सल्तनत में आप कह सकते हो कि एक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने इसका डटकर सामना किया था। तो
ये था इसका जो था। तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ गद्दी पर बैठा। वो भी अयोग्य शासक था, और इसके अल्पकालीन शासक पर इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। तो अभी तक मैंने आपको जो जो बताया है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये सिर्फ 4 साल जिया था। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। चौगान में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद इसका बेटा हुआ आराम शाह। कितने साल, कितने महीने शासन किया? 8 महीने। क्यों किया? जो कि बहुत आराम करता था, याद रखने के लिए। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुव्वत और इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पहले संस्कृत महाविद्यालय था और 2.5 दिन में ही मस्जिद का निर्माण हो गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बनाया जाता है। फिर आराम शाह इसका बेटा हुआ, उसकी मृत्यु उसके दामाद ने कर दी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने साम्राज्य स्थापित किया। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और ये अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया था, और इसकी इसकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। गुड नाइट। शब्बा खैर।